जज्बात आपके जितने भी हों, जब तक आपको कोई ट्रू सिंसियर लीडरशिप जो उम्मा के दुख दर्द कमजोरियों को समझती है वो इस उम्मा को नहीं मिल जाती, आप और हम सब भूल जाएंगे कि ये खुद बखुद कोई तब्दीली आ जाए। इसके लिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये साबित है, तारीख में साबित है कि लीडर इसको आगे लेकर चलते हैं। हमें और ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक लीडर का काम है कि इस उम्मा को स्ट्रगल में लीड करें। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल मुस्लिम उम्मा। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कि ये सिर्फ चंद माजरत के साथ मौलवियों का बैठ जाना उम्मा का इत्तेहाद नहीं है, चंद फिरकों के अंदर सुलह करवा देना, जैसे यहाँ पे होता रहा है। एक दो जगह पे मैंने देखा है कि एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और फिर 10वें दिन एक दूसरे को गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं। ये इन ड्रामों से मुस्लिम उम्मा जो है वो मुत्तहद नहीं हो। जब तक हम एज अ मुसलमान, एज एन इंसान इसको एक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं करेंगे, हम कभी भी इस उम्मा की सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकेंगे। जब तक हमें उससे नेक्स्ट स्टेज ये कि एक कोई ऐसा ट्रू सिंसियर लीडर नहीं मिल जाता जो कि इस उम्मा को फ्यूचर मुस्लिम वर्ल्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये नोशन रह गया है मुस्लिम उम्मा। ये जो नोशन है इसको आगे हमने कैसे लेके जाना है नेक्स्ट फ्यूचर मुस्लिम वर्ल्ड में। अगर ये लीडरशिप ना हुई तो अफसोस के साथ हम तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा जो एंड है वो कोई अच्छा नहीं है। लेबनान उसकी मिसाल, चेचनिया उसकी मिसाल, और जितने भी मुल्कों के मैंने यहाँ पे जिक्र किया ये उसकी मिसाल है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सुल्तान मोहम्मद अली जैसे ट्रू सिंसियर नौजवान लोग जिनको अल्लाह ताला ने जो हमारे पीर भी हैं और दुख दर्द रखते हैं उम्मा का, पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का, इन जैसे नौजवानों को आगे लेके आए। और जितने हमारे बुजुर्गान दीन थे जिन्होंने जिनकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला बरसगीर पाक में, उनको दोबारा उनको ये एहसास हो जाए कि अगर ये उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो ये अब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा करे कि इस उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद हो, खुदा करे कि हम इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, खुदा करे कि ये कौम इसराइल जैसे बदतरीन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। और मैं ये बात कहता चलूँ कि ईरान के प्रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो तमाम अरब ममालिक मिलकर इसराइल का तेल बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ा दुख है कि मुसलमानों के साथ पैलेस्टाइन में जुल्म हो रहा है तो फिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। अमेरिकन कांग्रेस में भी इस बात को बुरा कहते हैं, मगर अगेन मैंने अगले दिन एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि उसके लिए किसी कांग्रेसमैन में इतनी मॉरल करेज नहीं है कि he could rise up to the president of the United States and say that this is wrong। वो समझते हैं कि ये बात गलत है, मगर वो सियासी जो है कमिटमेंट या विलिंगनेस नहीं है कि वो खड़े होकर उस प्रेसिडेंट को कह सकें कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। 10 दिन तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो कुछ और था, मगर मैं कल टीवी पे देख रहा था कि उनका डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है he got very emotional और उसने खड़े होकर कहा कि अमेरिकन should understand, he did not say कि इसराइल should understand, he said कि अमेरिकन should understand कि ये जो आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे हो रही है, किलिंग हो रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको खुद भी अब एहसास हो रहा है। ये वाकयात कभी ना होते अगर हम इकट्ठे होते। अल्लाह ताला हमें इकट्ठे होने की तौफीक दे। माशाअल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नौजवान और ऐसी नौजवान लीडरशिप और यकीनन पाकिस्तान के अंदर और पूरे आलम इस्लाम के अंदर ऐसी लीडरशिप मौजूद है जैसे
شیخ وقاص اکرم صاحب اپنے جذبات کے اظہار فرما رہے تھے، یقیناً ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اس طرح بیٹھ رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ سے رکھ رہا ہے، اور ہمیں چاہیے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرے. ان کی گفتگو سے جو میرے ذہن میں باتیں آئی ہیں، علامہ اقبال صاحب نے شاید ایسی نوجوانوں کے لیے اور ایسے ہی غیور مسلمانوں کے لیے یہ بات اور یہ جملہ کہا ہوگا. اصل بات یہ ہے، جہاں تک اتحاد کی بات جو آپ فرما رہے تھے، میں بھی ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، صرف چھوٹی سی، کہ اس میں سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ امامت کا ہے اور وہ لیڈرشپ کا ہے. اس کے اندر سچائی، دیانتداری، امانت، شرافت، صداقت، وہ ہر چیز کا مظہر ہو، ہر پہلو کا مظہر ہو. اور اللہ رب العزت نے یہ جو فقر کی تعلیم ہے، اور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے ریفرنس سے حضور قبلہ صاحب والا سلطان محمد علی صاحب سپریم کمانڈر عالم العارفین نے یہ مشن شروع فرمایا ہے، اس کی بھی یہی ترتیب ہے کہ جب تک ہم کسی ایک لیڈر کو بحیثیت مسلمان لیڈر تسلیم نہیں کریں گے تو ہم کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے.